आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें संख्या दी है, जैसे 89 से 34, 34 से 67, 67 से 45, 45 से 23। तो अगली कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के 20 प्रश्न हमारे रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट अलग अलग चैप्टर के प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ना तो किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 89 से 34 कैसे लिखा गया, यहाँ पर देखिए माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -55 को किया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 34 से 67 लिखा है, यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर 33 को किया है, ठीक है। यहाँ पर कितना किया है, 33 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर जैसे 67 से 45 लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना है, तो यहाँ पर 22 को माइनस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 45 से 23 लिखा है, यानी यहाँ पर भी -22 को ही किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले -55, फिर +33, फिर -22, -22। तो अगर अगली संख्या बताना है तो हम किसको प्लस करें या किसको माइनस करें ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से संख्या को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 के बाद जस्ट 9 आता है, 9 को लिखा, यहाँ पर 3 के बाद 4 आते हैं उससे लिखा है, 6 के बाद 7 आता है उससे लिखा है, यहाँ पर 4 के बाद 5 आता है उससे लिखा है, 3 के बाद यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है उससे लिखा है। इस सब में क्या है, एक एक का अंतर है। तो अगली संख्या भी यहाँ पर एक का अंतर वाली ही आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, जैसे यहाँ पर 3 के बाद 4 आता है लेकिन यहाँ पर 5 लिखा है तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए 7 के बाद 8 आता है लेकिन यहाँ पर 9 है तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 1 के बाद 2 आता है तो ये बात सही है, ठीक है। ये सही हमारा यहाँ पर श्रृंखला जैसा है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 के बाद यहाँ पर 10 आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर आपको इस तरीके से भी संख्या को देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर 1234 से 484 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पर 1729 का बताना, ठीक है। तो देखिए, जब भी बड़ी संख्या का छोटी संख्या में दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम इस संख्या को देखते हैं तो ये संख्या हमारी 484 क्या है, तो ये हमारी 22 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, तो हमारी ये 22 का वर्ग है। 484 क्या होता है, 22 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, अगर अब इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 22 का वर्ग दिया है। तो अब क्या करना, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम 12 और 34 को अलग करते हैं, जैसे 12 और 34 का अंतर कर लेंगे, ठीक है। 12 और 34 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, 22 होगा। और देखिए 22 का वर्ग करेंगे तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है, ठीक है। कितना होता है, 484। और 484 यहाँ पर दिया है। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका अलग करेंगे, यानी अंतर निकालेंगे। जिसे 17 और 29 का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अब देखिए 17 और 29 का अंतर कितना है, 12 का अंतर है। और 12 का क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर लेंगे जिसे यहाँ पर किया था। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। तो 1729 का संबंध किससे होगा, 144 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 144 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर किसी प्रश्न का पैटर्न समझने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें दिया है जीव, आदमी और पौधे, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी वेन आरेख के प्रश्नों को सोल्व करते हैं हम तो क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम जीव का आरेख बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका बना है, जीव का बना है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर देखिए आदमी दिया है, तो आदमी का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, पहले शब्द का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आदमी और यहाँ पर जीव का आपस में संबंध देखिए क्या है, तो आप कहोगे कि जीव के अंतर्गत आदमी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका संबंध है तो इसका मतलब ये है कि जीव के अंदर बनेगा, ठीक है।
कहाँ बनेगा, जीव के अंदर बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। यानी तीसरा शब्द हमें क्या दिया है, पौधे दिया है। तो पौधे का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आदमी और पौधे का आपस में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन पौधे और जीव में संबंध है। क्यों संबंध है, क्योंकि पौधे भी एक जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पौधे का कहाँ पर बनेगा, जीव के अंदर बनेगा। तो ये आदमी का संबंध नहीं है तो अलग बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कुट भाषा में FAN को FUAZNM लिखा जाता है, तो यहाँ पर डेट को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लेटर क्या है, 3 है, और यहाँ पर देखिए टोटल 6 लेटर है। तो जब भी आपको लेटर डबल देखने को मिले तो फिर आपको उन्हीं लेटर के साथ देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एफ का तो एफ ही लिखा है, फिर ए का छोड़ के ने ए को ही लिखा है, फिर एक छोड़ के ने एन को भी वैसे ही लिखा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इन लेटर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एप को तो यहाँ पर पहले वैसा ही लिखा है। ठीक है, और एप का विपरीत क्या होता है, तो एप का विपरीत यू होता है, और यहाँ पर देखिए एफ यू लिखा है। उसी तरीके से देखिए ए को तो हम क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, और ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ पर देखिए ए जेड भी लिखा है। उसी तरह का यहाँ पर एन, और एन को तो वैसा ही लिखेंगे, लेकिन एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पर एम को लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कुट हमारा FUAZNM बनाया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे डी को तो वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, और डी का विपरीत क्या होता है, उससे पास में लिखेंगे। तो डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू को लिखेंगे। फिर ई को तो वैसा ही लिखेंगे, और ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत वी होता है। ठीक है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर ए को वैसा ही लिखेंगे, और ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, तो उसको वहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए डी, और डी का विपरीत क्या होता है, उसको इसके पास लिख लेंगे। तो डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए कि डब्ल्यू डी, यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू, उसके बाद ई वी, फिर ए जेड डब्ल्यू, यहाँ पर डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको चेक करना कि ये कैसे लिखे गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बताना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का एकलौता पुत्र कौन है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपको ब्लड रिलेशन का प्रश्न देखने को मिले तो खुद को लेना। ठीक है, अब देखिए जैसे मेरे लिए मतलब मेरे लिए, ठीक है, यानी कि अपने लिए, आपके लिए मान लीजिए। अब देखिए मेरे पिता की पत्नी, यानी देखिए ये आप हो। ठीक है, ये कौन हो, आप हो। अब ये आप हो। ठीक है, मैं आपको ये आप बना देता हूँ, ये आप हो। और यहाँ पर देखिए मेरे पिता की पत्नी, मतलब आपके पिता की पत्नी, मतलब ये तो आपके पिता हुए और आपके पिता की एक पत्नी हो गई। ठीक है, आपके पिता की पत्नी के ससुर, यानी के ससुर मतलब आपके पिता के पिता। ठीक है, ये आपके पिता के पिता है, के ससुर यानी ये आपके पिता के पिता। अब देखिए ससुर का एकलौता पुत्र कौन है, यानी यहाँ पर देखिए ससुर, यानी यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर ससुर का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र मतलब आपका पिता। तो यहाँ पर कौन है ये, ठीक है, तो मेरे लिए मतलब आपके लिए ये कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर आपके लिए पिता है। ठीक है, तो पिता ऑप्शन में देखिए पिता कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न घुमाने के लिए दिए जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर देखिए AZBY का संबंध DWEV से है, तो उसी प्रकार यहाँ पर SHIR का बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक लेटर को चेक करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ से ये लिखा है तो हम उसका वैसा ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ए से यहाँ पर D, यानी यहाँ पर देखिए माइनस यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर जेड के यहाँ W लिखा है, यहाँ पर देखिए जेड से W लिखा है, मतलब यहाँ पर -3 किया गया है। फिर देखिए बी से यहाँ पर E लिखा है, यहाँ पर वापस से +3 किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर Y से V लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी -3 किया है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो +3 करेंगे। तो यहाँ पर S 19 नंबर पे आता है, +3 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे V आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर H में क्या करेंगे, -3 करेंगे। अब H हमारा 8 नंबर पे आता है, -3 करेंगे तो 5 हो जाएंगे, और 5 नंबर पे E आता है। ठीक है, ABCD में। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर वापस से +3 करेंगे, तो I में +3 करेंगे, मतलब I 9 नंबर पे आता है, +3 करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और 12 नंबर पे L आता है। ठीक है,
फिर देखिए वापस हम यहाँ पर देखिए आर में क्या करेंगे -3 करेंगे, तो आर 18 पे आता है, -3 करेंगे 15 होंगे और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर ई वी ए लोग कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, यदि यहाँ पर मार्च बराबर 50 और जून बराबर 32, तो यहाँ पर अगस्त का हमें पूछा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न बताते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न सरल नहीं है, सभी प्रश्न कठिन ही है। या ऐसा है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो फ्री माइंड से देखते हो। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर सरल लगता है। जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर आपका अलग ही प्रेशर रहता है। ठीक है, वहाँ पर आपका डर रहता है और डर के माने आप जितने भी प्रश्न सभी को कठिन समझने लगते हो, इसीलिए वहाँ पर कठिन लगते हैं। अगर आप वहाँ पर फ्री माइंड से एग्जाम देते हो तो आपके सारे प्रश्न ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर मार्च का क्या लिखा है, 50 लिखा है, तो देखिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 5 है और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, कितना होता है 25, और 25 का 2 गुना करेंगे तो 25 का 2 गुना कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, कितना होता है 50, और यहाँ पर देखिए 50 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हुए 4, और देखिए 4 का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 16 का भी क्या करना है, 2 गुना करना है, तो 16 दूना कितना होते हैं, 32 होते हैं। और यहाँ पर देखिए 32 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गिन के आपको क्या करना है, उसका वर्ग करना है, वर्ग करके 2 गुना करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर देखिए 6, और 6 का क्या करना है, वर्ग करना है। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, कितना होता है, 36 होता है, और 36 को भी क्या करना है, 2 गुना करना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 36 का 2 गुना कितना होता है, तो 35 दूना 70 मतलब 72। ठीक है, यानी कि 72। तो ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर 72 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए कुछ रिक्त स्थान दिए, इसे ही पूरा करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो कभी आपको अंक दिए जाते हैं, कभी लेटर दिया जाता है, कभी अक्षर दिए जाते हैं, या फिर कभी आपको यहाँ पर देखिए चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको 3-3 या 4-4 में काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4-4 में अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ से अलग 4 में करेंगे, फिर यहाँ से 4 में अलग करेंगे, फिर देखिए यहाँ से 4 में अलग कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन अक्षर और यहाँ पर चिन्हों को भरेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हो, इस जोड़े को देखिए, यहाँ पर इस जोड़े को देखिए, इस जोड़े को देखिए, इस जोड़े को देखिए, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रतिशत देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे क्या मिल रहा है, प्रतिशत मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहोगे प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिशत। अब जी के बाद, अभी यहाँ पर देखिए जी के बाद, यानी यहाँ पर देखिए प्रतिशत के बाद हमें जी देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, जी देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत के बाद हम यहाँ पर जी को भर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जी के बाद हमें डॉलर यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डॉलर को भर देंगे। यहाँ पर हम जी के बाद क्या करेंगे, डॉलर को भर लेंगे। अब देखिए ये हमने जी के बाद डॉलर को भर लिया, उसके बाद हमें कहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर डॉलर के बाद। अब डॉलर के बाद देखोगे तो यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर भी एट द रेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एट द रेट को ही भर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जोड़ा कैसा बना, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत जी, यहाँ पर देखिए प्रतिशत जी डॉलर एट द रेट, प्रतिशत जी डॉलर एट द रेट, यहाँ पर भी प्रतिशत जी डॉलर एट द रेट, यहाँ पर भी प्रतिशत जी डॉलर एट द रेट। अब हमने कौन कौन से यहाँ पर अक्षर और यहाँ पर चिन्हों को भरा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जी को भरा, फिर हमने एट द रेट को भरा, फिर हमने यहाँ पर डॉलर को भरा, फिर हमने प्रतिशत को भरा। ठीक है, उसके बाद हमने वापस से डॉलर को भरा, फिर से हमने लास्ट वाला डॉलर का ही भरा। तो हम ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर जी एट द रेट डॉलर प्रतिशत डबल डॉलर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो याद रखना सभी जोड़े हमारे एक समान बनना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना। ठीक है,
तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमें किसी आकृति में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जो बड़ी संख्या दी है जिससे 29 और यहाँ पर 14 दी है, ये कैसे लिखी है ये पता करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 14 और यहाँ पर 29 लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नहीं बताना है, ठीक है, सबसे पहले आपको इन्हें पता करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 14 पता करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 6 हो रहे हैं और 6 का 2 गुना करते हैं, ठीक है। तो 6 का 2 गुना कितना होता है 12, और 12 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 14 होंगे। अगर उसी तरीके से यहाँ पर भी सभी को जोड़ते तो यहाँ पर 9 हो रहे, और 9 का भी 2 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 होते हैं। तो यहाँ पर 20 होना चाहिए लेकिन 29 हुआ है। तो अब क्या करना, अब देखिए अगर यहाँ पर 3 का भी वर्ग करे, 2 का भी वर्ग और 1 का भी वर्ग और सबका वर्ग करते, जैसे 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का वर्ग 1। अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 1 14, और 14 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 का वर्ग करके देखते, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग करके देखते। अब देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। अब देखिए इनको भी सबको क्या करना है आपस में जोड़ना है। तो 16 9 25, 25 4 29, और 29 यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे वर्ग किया यहाँ पर वर्ग करके प्लस किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे इनको प्लस कर लेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, फिर देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। अब देखिए इनको आपस में सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम आपस में सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 और 16 कितने होते हैं, तो 25 और 16 हमारे यहाँ पर देखिए 25 और 16, यानी यहाँ पर देखिए 16 और 9 कितने होते हैं, तो 16 और 9 25 होते हैं, और 25 में 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 50 होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 50। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। यानी यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, उस विकल्प को चुनना है जो 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहला दिया है सितार, फिर दूसरा हमें बांसुरी, फिर तीसरा वायलिन, फिर यहाँ पर वीणा दिया है। तो इसमें से अलग कौन सा हमें ये बताना है, ठीक है। तो आपके बारे में इनको पता होना चाहिए, इनके मतलब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सारे के सारे ये बजाने वाले यंत्र है, ठीक है। कौन से बजाने वाले यंत्र है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर सितार को देखते हैं तो ये हमारा हाथ से बजाया जाता है, वायलिन हमारा हाथ से बजाया जाता है, वीणा हमारा हाथ से बजाया जाता है। लेकिन जो बांसुरी है इसे हम क्या करते हैं मुंह से बजाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इनसे अलग है, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या है, यानी सबसे छोटी चीज क्या है, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी चीज हमारी क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर मक्खी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 नंबर वाले को लेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 4 नंबर वाला ऑप्शन ए में नहीं है पहले, और ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे हटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे हमारा प्रश्न जल्दी सोल्व होता है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, मक्खी से बड़ा कौन है, तो मक्खी से बड़ा यहाँ पर चूहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर वाले को लेंगे। अब चूहे को लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें 4 के बाद 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 दिया है, मतलब इसे भी हम हटा देंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए बी वाला सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते, देखिए चूहे के बाद कौन होगा, तो बंदर होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे पहले नंबर वाले को लेंगे, फिर देखिए बंदर के बाद, तो बंदर के बाद शेर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5वें नंबर वाले को लेंगे, फिर शेर के बाद हाथी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे दूसरे नंबर वाले को लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमें अक्षर समूह दिया, ठीक है, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एक को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए W के बाद E लिखा है, मतलब W तो 23 नंबर पे और ये 5 नंबर, फिर यहाँ पर 12 नंबर पे L को लिखा है, P लिखा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे
यहाँ पर देखिए W के बाद क्या आता है, X आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, फिर L के बाद क्या आता है, M आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है। तो हमें भी ऑप्शन में वैसा ही ढूंढना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला है। तो अब देखिए T के बाद यहाँ पर देखिए U आता है, तो ये तो सही है, ठीक है। देखिए H के बाद K नहीं आता है, I आता है, तो ये नहीं हो सकता। देखिए O के बाद देखिए P आता है, तो आप कहोगे हाँ O के बाद यहाँ पर P आता है, तो ये भी सही है, ठीक है। O के बाद P आता है, उसके बाद ए के बाद सी नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। मतलब यहाँ पर टी यू यानी ये वाला भी सही है, और यहाँ पर देखिए पी क्यू तो ओ पी, मतलब यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा इनके जैसा ऑप्शन कौन सा वाला मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमारे देखिए ओ के बाद पी आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप वी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिए, वी कर लीजिए। अब ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा कि यदि m का अर्थ है भागित, ठीक है, m का अर्थ भागित, r का अर्थ प्लस, और यहाँ पर t का अर्थ माइनस, और k का अर्थ गुना, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर जो हमें लेटर दिए, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चिन्ह को रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम 20 को रखेंगे, तो ये हमने 20 को रखा है, ठीक है, ये हमने 20 को लिखा। अब 20 के बाद हमें चिन्ह कौन सा मिला, तो आर मिला है, और आर का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्लस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 16 लिखेंगे, ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद अब देखिए हमें अगला चिन्ह कौन सा, यहाँ पर देखिए के मिला है, और अगले अक्षर का के का क्या कहा है, तो के का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 5 को लिख लेंगे। फिर देखिए अगला अक्षर हमें मिला यहाँ पर एम, और देखिए m का अर्थ यहाँ पर भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित लगा लेंगे और यहाँ पर 10 को लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने भागित लगा के 10 को लिखा। उसके बाद हमें अगला कौन सा मिला, t मिला, तो t का अर्थ यहाँ पर देखिए माइनस का, तो माइनस लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने 8 लिखा है। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर हम भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग दे देंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्टेप बचेगी 20 + 16, 20 + 16 गुणे क्या बचेगा अभी 2, और यहाँ पर देखिए माइनस क्या बचेगा 8, ये हमारी स्टेप बची है। अब देखिए इसके बाद हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 प्लस तो वैसा ही रहेगा, गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, और 32 में क्या करेंगे, यहाँ पर -8 को लिखेंगे। अब देखिए 20 और 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, और 52 में से -8 को कर लेंगे, तो 52 में से -8 करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 करेंगे तो 44 बचेंगे। कितने बचेंगे, 44 बचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कि 44 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। नहीं, यहाँ पर जिस प्रकार से कथन दिया है और उसके बारे में यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये बताना, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कथन पहला कह रहा कि सभी तेंदुए शेर है, नहीं यहाँ पर जितने भी ये तेंदुए, ठीक है, यहाँ पर जितने भी ये तेंदुए ये सभी की सभी क्या है, शेर है। तो हम क्या करेंगे, इसको शेर के अंदर बना लेंगे, ठीक है, ये जितने भी क्या है सभी की सभी शेर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आगे वाला क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि कुछ बाघ तेंदुए है, यानी यहाँ पर देखिए कुछ बाघ क्या है, तेंदुए है। तो हम यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे, मतलब ये कुछ बाघ क्या है, तेंदुए, ठीक है, तो ये हमारे बाघ हो गए। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा हमें ये देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा, पहला कह रहा कि कुछ बाघ शेर है, तो ये बात तो सही है कि कुछ बाघ शेर है, ठीक है, ये हिस्सा है, मतलब कुछ बाघ शेर है, मतलब ये सही है। अब देखिए कोई शेर बाघ नहीं है, तो देखिए जब यहाँ पर कुछ बाघ शेर है तो कोई कैसे नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत कह रहा है, तो ये दूसरा वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए केवल एक अनुसरण कहाँ पर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ शेर क्या है, बाघ है, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजों वाले जंगली जानवरों को दर्शाती है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो हमें आकृति दी है, ठीक है, इस आकृति में क्या है, तो बिना पूंछ वाले, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर ये जो आकृति दी है, ठीक है, यहाँ पर कौन से, तो यहाँ पर बड़े पंजे वाले, और ये जो आकृति दी है इसमें कौन से वाले अंक है, तो यहाँ पर जंगली जानवर, ठीक है। और हमें प्रश्न क्या कहा कि दी गई आकृति में
कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाती है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे कोई मतलब भी नहीं रखना है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, ना तो इसे लेना है और ना ही हटाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें इसमें कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ पर बड़े पंजे वाले, और जो बड़े पंजे वाला भी हो और जंगली जानवर भी हो, हमें वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला लेटर दिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें देखिए बड़े पंजे के अंदर भी होना चाहिए और यहाँ पर जंगली जानवर के अंदर भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें कौन से दिख रहे थे, दो हमारे यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो देखिए 9वां भी हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 और 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर किस विकल्पों को रखेंगे कि यह आकृति हमारी पूरी होगी, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं दी है, तो इसका मतलब ये तो एक तो ये हमारा पहला तो ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऊपर की ओर है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाला बनाया, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर भी ये वाला बन रहा है। उसके बाद ये चिन्ह यहाँ पर हमारे उधर घूम के, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, ए वाला। तो ए वाला ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि आकृति को ऑप्शन ए वाला पूरा करेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका प्रतिबिंब हम इधर बनाते हैं, ये पूरा की पूरा इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर घुमाने वाला देखिए ऑप्शन में तो ए में तो नहीं है, फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के बाद देखिए हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन सी में भी नहीं, यहाँ पर वैसा की वैसा है। अब देखिए यहाँ पर और भी गलती देखेंगे तो ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये वैसा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चिन्ह लगा है और यहाँ पर भी एक चिन्ह लगा है, बल्कि यहाँ पर हमारा एक ही चिन्ह था, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बिल्कुल हमारा ऑप्शन वाला कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इस चिन्ह में सिर्फ एक ही तीर का निशान था इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ है, इसीलिए ये भी हटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर सही होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। यानी यहाँ पर आपको बताना है जो क्रम दिया है, ठीक है, इस क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ से हम पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पीछे वाले डब्बे को हटा दिया है, ठीक है। पीछे वाले डब्बे को हटा के यहाँ पर देखिए एक एक डब्बे वाला लिखा है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। नहीं, यहाँ पर भी एक एक को हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एक को हटा लेंगे तो हमारी अगली आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी बनेगी, ये तो रहेगा, फिर ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो हमें 5 वाला ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर देखिए कौन सा वाला रहेगी, देखिए सी तो नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। अब हमारी बात आती है कि यहाँ पर कौन सा वाला है, तो ये वाला जो कहाँ पर दिखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखा है, ठीक है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में। सी वाला है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है, इसके जैसा नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा डी वाला नहीं होगा और ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। 4 में एक जैसे ही यहाँ पर अक्सर लेटर है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी है जिसमें अलग है, तो अलग कौन सा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप इस 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो उसे भी क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो इसे भी आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।